आवारा बन जाए, मुस्लिम बेटियां आवारा बन जाए, और ये कहने में बलियावी को कोई हिचक या कोई खौफ न हुआ है न होगा। कल तक गैरों की बेटियों के रील वायरल हो रही थी, अब मुसलमानों की बेटियां भी रील वायरल कर रही है। अब बलियावी तुमसे पूछता है, गैरत मां, गैरतदार मां का दूध पिया है? अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो तेरी बहनों ने वीडियो और वो वीडियो क्लिप बनाई कैसे? आज दुनिया में जो तूफान बदतमीजी मचाई जा रही है, माफ करना, ये मौलवी और उलमा के रोकने का तनहा काम नहीं है। हर घर के चौकीदार बाप और भाई आप हो, हर घर के निगहबान और मुहाफिज आप हो। आलिम मसला बता सकता है शरीयत का, की बात बता सकता है, लाठी लेकर आपकी बेटियों की पहरेदारी नहीं कर सकता। लेकिन क्या गजब की बात, उसकी वजह यह है, उसकी बुनियाद यह है कि आज दुनिया कहां से कहां निकल गई और हम हल्दी के गांठ पर मुनाजरा करने के लिए 24 घंटा तैयार है। कमाल है साहब, कमाल है हजरत। मुनाजरा इस पे हो रहा है कि अल्लाह है कि नहीं है। अब यार, ये फिक्सिंग मैच खेलने की जरूरत क्या थी? यही काफी है कि अल्लाह है कि तू सामने मेरे बोल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही क्या कम बड़ी बात है? वाह वाह वाह, कि तू सामने बोल रहा है। और इस जुनूने इश्क का महवर कौन है? क्या बात है, वाह वाह वाह। जुनून की इस चिंगारी के पीछे का राज क्या है? क्या बात है। तो अहले इश्क नहीं, अहले अक्ल। बगैर अक्ल के इश्क होता ही नहीं। इसलिए कि महबूब पहचानने के लिए अक्ल चाहिए, और जहां अक्ल न हो वहां इश्क का तसव्वुर नहीं। क्या बात, वाह। बस यूं समझ लो कि जहां सिर्फ अक्ल हो और इश्क न हो तो वो एक वजूद का मुजस्समा है। जैसे मेरे भारत के हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे खड़े मिलते हैं। समझ सकते हो तो समझ लो। क्या बात है, वाह। लेकिन शायद ये नीचे तक नहीं उतरा होगा जी। इसके पीछे का जो असल राज है वो किसी मुल्क का हुक्मरान नहीं है, वो किसी मुल्क का सदर जमहूरिया या प्राइम मिनिस्टर या बादशाह नहीं है। इस जुनूने इश्क के असल मरकज का नाम है मदीने तैयबा का गुंबदे खजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये वही जुनून है जो कल दीन में यहां खड़ा होने को तैयार ना हो, आज वो खम ठोक करके कच्ची मिट्टी पर सर्द लहरों में फख्र के साथ बैठा है। वो इसलिए नहीं बैठा है कि स्टेज पर कितने खूबसूरत चेहरे आए हैं जिन्हें देखना है, वो ये तसव्वुर लिए बैठा है कि उनके चेहरों की बात होगी, क्या बात है, उनके जलवों का तस्करा होगा, वाह वाह वाह। जिनके जलवे और तलवों में कभी जिब्रील उलझे रहे, कभी बुलबुले सिदरा उलझे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक आफताबो महताब मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं। किनका नाम लूं, किन्हें किन्हें छोड़ दूं। मरकजी इदारे शरीया के सदर मुफ्ती फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी का हुक्म, अब जाहिर सी बात है मुफ्ती हुक्म कर दे
क्या बात है, वाह, तो कौन मुनहरिफ हो सकता है? सही, बेशक। मैंने कहा इंशाअल्लाह आपके समधियाने की बात है। अब तो मुस्कुराइए, आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे स्टेज वाले ऐसे ही हमें देख रहे हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूं। नहीं हजरत, वाह। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब जो इदारे शरिया की तहरीक के बेदारी के एक मजबूत बाजू और सुतून हैं, सुभान अल्लाह। आज हो सकता है बलियावी के कुछ सख्त अल्फाज निकले, इसलिए कि हरीफों के ताना सुनना और हरीफों की खामा फरसाइयों का मुकाबला नहीं, रूबरू सामना रोज करने की आदत पड़ गई है। क्या बात। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो धरती का बोझ होता है वो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या तनकीद भी नहीं करेगा? क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सही है। और सच ये भी है मौलाना रईसुल कलम हमेशा ये फरमाते थे कि बिला वजह का तनकीद करते रहना भी एक काम है। अच्छा, हां, अल्लाह न करे कि सामना किसी ऐसे से हो जाए जो कई सालों का हिसाब मिनटों में चुकता कर दे। क्या बात। नाज़िम इजलास मुंबई इखलास फाजिल गिरामी, जिनका कलाम पढ़कर गाने वाले ना जाने इस वक्त कितना डिमांड कर रहे हैं। अब इस पर तो आप लोगों को सुभान अल्लाह बोल ही देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त तो हम तंग भी हैं, तबाह भी हैं। कल तक ये कौम अपना बेटा बेचती थी, अब तो हमारे स्टेजों के अफराद भी बिकने लगे हैं। कल तक हम अपने स्कूल कॉलेज के जवानों के लिए लड़ रहे थे, अब तो हर हसास दिल अपनी नस्लों के लिए लड़ रहा है। जरूरतें हर एक की हैं, लेकिन बलियावी की जरूरत डॉक्टर रूहुल अमीन पूरी कर सकते हैं, बलियावी की लालच पूरी नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। इंसान इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, लालच पूरी नहीं कर सकता। तो अब अगर सुनने का मूड हो गया है बलियावी से कुछ, तो हमें यकीन दिला दीजिए, तो 2 घंटे की तकरीर 10 मिनट में हो जाएगी। बोलिए भाई, हाथ उठा के। है मूड है सुनने का? बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे सर्दी से डरे तो नहीं न है? डर लग रहा है? जब निकल गया आशिक तो वाह, खंजर और पत्थर की परवाह कहां है। वाह। तो अब अगर डर नहीं लग रहा तो दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को आवाज दे लो। वाह, दोनों हाथ स्टेज वालों का हो तो ये भी उठा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उड़ा दोनों मुट्ठी बांध के। सुभान अल्लाह। बोलिए। जिसका ना उठे समझ लेना कि हजरत अपने हाथ से कोई काम नहीं करते होंगे। अब जोर से मेरे साथ लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे आवाज दे, सरहद पर है, आवाज दूर तक जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या नबी अल्लाह। बस गुफ्तगू का पहला पड़ाव।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। मजमा हो एजेंडा ना हो। क्या बात है, तवज्जो चाहूं, मजमा हो एजेंडा ना हो। वाह, ये मेरी जमात के वो खतीब हैं कि जिद पर आ जाएं तो जुमले से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दें, और खिताब दिखाने पर आ जाएं तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों से कहे चल मदरसे में झाड़ू दे, सलीका आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। वाह, सच यह है कि मदरसे को रोटी का जरिया बनाओगे नस्लें गुम हो जाएंगी, वाह, वाह, और मदरसे को मुस्तफा के दीन की जरूरत बनाओगे, वाह, वाह, वाह। चटाई से निकलने वाला कौम का हर बच्चा अल्लामा फजला खैराबादी बनेगा। क्या बात है, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, एक बार धीरे से। सुभान अल्लाह, अच्छा एक बार जोर के बोल के बता दो। सुभान अल्लाह, अच्छा सुभान स्टेज वालों अल्लाह, को अगर डर ना हो निकाह टूटने का तो एक बार ये भी बोल के बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, 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 वाह। मुंह खोलो, उतनी सर्दी नहीं है यार, जैसे लग रहा कि कोरोना में देखे थे ना, जिसको देखो वही जाब लगा के डरा रहा था। हजरत कई लोग आए मेरे यहाँ एमएलसी क्वार्टर पर, लोग बोले आपका गेट खुला है, मैंने कहा हाँ। बोला आपको कोरोना से डर नहीं लगता, मैंने कहा क्यों लगेगा। बोला साहब लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं डर नहीं लग रहा। मैंने कहा हमें मरने के बाद अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर नहीं है, इसलिए मौत से डर नहीं है। ये भी ऊपर से बाउंस हो गया। सुन मेरे अजीज, मजमा हो एजेंडा ना हो, वाह, इमारत हो बिल्डिंग हो मकसद ना हो, क्या बात है, जखीम जिल्द हो मजमून ना हो, क्या बात है, शायरी हो रजा का रंग ना हो, रंग है। वाह, 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 वाह। शायरी हो रजा का रंग ना हो, वाह, तसव्वुफ और तरीकत हो महबूब इलाही का जलवा ना हो, अमा बादशाहत का दावा हो वाह, और गरीब नवाज की सखावत ना हो, वाह, तो माफ करना वाह, वो तसव्वुफ नहीं दुकान है, वो खानकाह नहीं कारोबार है, वो किताब नहीं रद्दी टुकड़ों की जिल्द है, वो मजमा नहीं क्या बात है, खप्तियों का हुजूम है। क्या बात है। आज जो ये दीवानों का हुजूम इश्क इकट्ठा हुआ है, वो एजेंडे के तहत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एजेंडे के तहत, वो मकसद के तहत। क्या बात है। एजेंडा ये नहीं है, एजेंडा ये नहीं है कि गांव के किसी रईस के बेटे की दस्तार बांधी जाएगी। एजेंडा ये नहीं है कि किसी जमींदार के बेटे का अक्द होना है। वाह, एजेंडा ये भी नहीं है वाह, कि किसी बड़े सरमायादार के बेटे की बारात जाने वाली है। एजेंडा ये है कि आज जहां पूरी दुनिया में सारे मजाहिब एक तरफ, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। बोलो 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 बोलो, अरे रंग में बोलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझो चाहूं, सारे मजाहिब एक तरफ, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। अब अहले इल्म की दुआएं चाहूं हजरत, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे मजाहिब एक तरफ, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। जात हो किताब ना हो, क्या बात है। जात हो किताब ना हो, किताब ना हो। वाह, महबूब गौहर साहब, वाह, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, वाह, 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 वाह। जात हो किताब ना हो, और सिर्फ जात हो किताब ना हो, सिर्फ जात हो क्या बात किताब ना हो, और सिर्फ किताब हो है। जात ना हो। क्या बात है। अमा यार फिर किताब समझाएगी कौन सी जात। क्या बात है।
क्या बात है। बोलो बोलो अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। फिर किताब समझाएगी कौन सी जात। वाह। मेरे अल्लाह ने जात भी दिया, किताब भी दिया। हा 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 हा। जात दिया है मुस्तफा की, किताब दिया है कलामे इलाही। हा हा हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। अब यहाँ रुक कर बलियावी अपने उलमा की बारगाह से दुआओं की छतरी ले ले। क्या बात है। वाह। नाज़िम इजलास अल्लाह महबूब गौहर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाएं, ये भी बहुत जल्द पीएचडी होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब तक ये सिर्फ शायर और नकीब, अब इनके नाम के आगे भी लिखा जाएगा डॉक्टर। इंशाअल्लाह। ये मदरसे की चटाई का चमत्कार है, दिल लगावें। सुभान अल्लाह सुभान। मैं क्या कह रहा था, जात हो। क्या बात है। असल स्टेज से थोड़ा माल निकलता है तो बलियावी के जहन से आमद होती है। क्या बात है। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह सुभान। धीरे से नहीं जोर से बोलोगे तो बोलूंगा, सुभान। वरना मेरा काम था आने का, आ गया, हाजिरी लग गई, काम खत्म। अब मसला है सुनने का आपको और बलियावी से बुलवाने का, तो कुछ बोलना पड़ेगा। जात हो किताब ना हो, वाह वाह। और किताब हो जात ना हो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। अल्लाह कौन जमा सा। वाह 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 वाह। बस क्या क्या खूबसूरत लहजा है। क्या बात। हमारे यहाँ किताब तो वो भी है जिसे तौरेत कहते, किताब वो भी है जिसे ज़बूर कहते, किताब वो भी है जिसे इंजील कहते हैं, जिसे इंजील कहते हैं, जिसे इंजील कहते हैं। किताब वो भी है, कलाम वो भी है, कलाम वो भी है, किताब वो भी है। वाह। लेकिन तौरेत में उतरने वाले कलाम ने कभी नहीं कहा कि अगर ये पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा होता। कुरान की बात। वाह 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 वाह। हमें यार बोल सकते हो तो बोल लो। वाह 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 वाह। तौरेत के बारे में कहीं नहीं कि अगर ये पहाड़ पर उतरता क्या पॉइंट है। तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वाह। अमा यार ये भी कलाम वो भी कलाम, लेकिन ये कलाम कलीम के लिए, लेकिन कलामुल्लाह है सिर्फ हबीब के लिए। सुभान अल्लाह। कलीम कोई भी हो सकता है, हबीब हर कोई नहीं हो सकता। जिंदाबाद अब दिल लगा जिंदाबाद लीजिए। जिंदाबाद। नारे कलीम कोई भी हो तकबीर, सकता है। नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह सुभान। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। वाह। जात भी, किताब भी, किताब भी, सुभान अल्लाह। जात भी। वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जात भी है तो पीरियड है, किताब भी है तो पीरियड है। हजरत, जात भी है तो पीरियड है, किताब भी है तो पीरियड है। नबी बहुत आए एक पीरियड के लिए, रसूल बहुत आए एक पीरियड के लिए, किताबें बहुत आई एक पीरियड के लिए, वाह वाह। लेकिन जब महबूब आए वाह वाह। तो मुस्तफा आप हबीब हो, आपके लिए कोई पीरियड नहीं कयामत तक के लिए। क्या बात है। और जो किताब आई तो एक पीरियड तक के लिए नहीं, कयामत तक के लिए। जिंदाबाद। अब बस जरा सा दिल लगा लो इसी जगह। सुभान अल्लाह। किताब ऐसी जो कयामत तक के लिए, और महबूब और रसूल ऐसा जो कयामत तक के लिए। सुभान अल्लाह सुभान जिसको अल्लाह। जहां जगह मिल रही है, बेटे बाबू मेरे अजीज मेरी मान लो, जिसको जहां जगह मिल रही बाबू वहीं बैठ लो, प्रोग्राम तुम्हारा है। अब बोल लो एक मर्तबा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अब अलैहि अहले इल्म की तवज्जो चाहूं और नौजवानों आपकी तवज्जो दुआओं के साथ सुनो भी देखो भी। सुभान अल्लाह। पूरी सुभान दुनिया अल्लाह। में, वाह। पूरी दुनिया का मजहब एक तरफ, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ, क्या बात। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ। आजा बाबू आगे आजा, आओ। माशाल्लाह
सारी किताबें एक तरफ, तन्हा कुरान, एक तरफ, तन्हा कुरान, जोर से बोले भाई, तन्हा कुरान, एक तरफ, एक वाह, तरफ। सुभान दिल अल्लाह। लगाएंगे। रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा अमेरिका में क्या बात है, कि वर्ल्ड में आतंक क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, बहस इस पे नहीं हो रही है कि दुनिया में गुंडाई क्यों बढ़ रही है। अमा जो अमेरिका खुद ही इंटरनेशनल गुंडा हो, जो अमेरिका खुद ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा हो, और बलियाबी दो टू कहता सुनो, हम मुगलों की औलाद नहीं हैं, बाबर से मेरा सजरा नहीं मिलता, जिसका बाप बाबर होगा वो बाबर की औलाद हो, हम बाबर वाले नहीं हैं, हम मोइनुद्दीन वाले हैं। हमारा रोल मॉडल औरंगजेब नहीं है, मेरा रोल मॉडल महबूब इलाही है। अब बस दिल लगा लो इसी जगह। रिसर्च इस बात पे हो रहा, रिसर्च इस बात पे हो रहा, सारी दुनिया के हुक्मरानों ने तिजोरियां खोल दी, मुस्लिम मुआशरे के बच्चे आवारा बन जाएं, मुस्लिम बेटियां आवारा बन जाएं, और ये कहने में बलियाबी को कोई हिचक या कोई खौफ न हुआ है न होगा। वाह, कल तक गैरों की बेटियों के रील वायरल हो रही थी, अब मुसलमानों की बेटियां भी रील वायरल कर रही है। अब बलियाबी तुमसे पूछता है, गैरतदार मां का दूध पिया है? अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो तेरी बहनों ने वीडियो और वो वीडियो क्लिप बनाई कैसे? आज दुनिया में जो तूफान बदतमीजी मचाई जा रही है, माफ करना, ये मौलवी और उलमा के रोकने का तनहा काम नहीं है। हर घर के चौकीदार बाप और भाई आप हो, हर घर के निगहबान और मुहाफिज आप हो। आलिम मसला बता सकता है शरीयत का, की बात बता सकता है, लाठी लेकर आपकी बेटियों की पहरेदारी नहीं कर सकता। लेकिन क्या गजब की बात है साहब, सही है, क्या जुल्म की बात है। अगर किसी का बेटा शराब पी ले, आलिम कह दे कि अपने बेटे को समझाओ, तो गांव का चंद सिक्का जेब में रखने वाला आलिम को लाल आंखें दिखाता है और कहता, मौलाना लगता है आपके दिन लदने वाले हैं। मैं कहता हूं, कहां उड़ रहे हो यार, मुझे खूब पता है कि दिल्ली में तख्ता ठोक कर चंद सिक्के कमाए हो। बचा के रखो, औलादों को पढ़ाओ, कब्र में सुकून की नींद आएगी। औलादे आवारा बन जाएगी तो यह हवेलियां तेरे काम ना आ सकेंगी। लेकिन कौन समझाएगा आपको? किसकी मानेंगे आप, किसकी मानेंगे? मस्जिद के मेंबर पर आलिम कुरान पढ़ के बतावे तो आप मानने को तैयार नहीं है। मिलाद पाक की महफिलों में मेरा आलिम हदीस रसूल पढ़ के समझावे, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वीडियो क्लिप बना के कोई डाल दिया तो उसे 2 मिनट के अंदर आप कबूल कर लेते हैं। क्लिप आई है, वीडियो आया है, सही बोला होगा। माफ करना, इन दिनों हमारी कौम के नौजवानों में जो माहौल दिख रहा है, नहीं संभालोगे तो हालात इतने नाजुक आ चुके हैं कि अदालतों में बेल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लिख लो जो मैं बोल के जा रहा हूं। सही, हर रोज, हर शाम, हर सुबह यही तमाशा देखने को मिल रहा है। डेली का सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही बलियाबी को झेलना पड़ रहा है। मालूम है हमें कि वक्त और हालात कहां से कहां निकल चुके। हां, यहां एक बात जरूर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च इसी बात पर है, गरीबों की भीड़ में सबसे 1 नंबर में मुसलमान मिले। मजदूरों को हुजूम में 99.5% मुसलमान मिले।
कम पढ़े लिखों की आबादी अगर देखनी हो तो मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ, और जमीन बेच करके ऐश करना अगर किसी से सीखना हो तो मुसलमान के बच्चों से सीख लो। बाप की जमीन बेच करके अगर दामाद खरीदने का रिवाज देखना हो तो मुसलमानों की आबादी में चले जाओ, और 20 घर मुसलमान होकर के 5 पार्टी देखनी हो तो मुसलमानों के टोले में चले जाओ। सही है। बोलो बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो अब मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, छोड़ो उनको जिनकी उम्र 60 साल हो गई, छोड़ो उनको जिनकी उम्र 60 साल हो गई। अगर 15 साल तुम्हारी उम्र हो गई है तो चलो एक नई दुनिया आबाद करते हैं। क्या बात अगर है? 15 साल की उम्र हो गई है तो चलो एक नया जमाना आबाद करते हैं। हाँ, उसके लिए जो 15 साल के नौजवान हैं, सिर्फ 2 मुहिम चला दो, सिर्फ 2 मुहिम चला दो। याद रखना 5 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा, 5 दिन में नहीं आएगा। हर आबादी में अगर 15 साल का वो नौजवान जो पढ़ा रहा हो या पढ़ा हुआ हो, वो ये तय कर ले कि मेरे मोहल्ले के 20 घर के 20 घर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, हम 1 घंटा डेली फ्री में पढ़ा दिया करेंगे। क्या बात है? और अगर कोई पढ़ा लिखा है इस काम को शुरू कर दे, और अगर पैसे वाला कोई हो तो इस 20 घर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला ये तय कर ले कि इस मुहिम को जो आगे बढ़ा देगा उसकी पीठ पर हम चट्टान की तरफ बनकर खड़े हो जाएंगे। 5 साल के बाद तेरी आबादी का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वरना ठोकते रहो हरियाणा पंजाब में तख्ता, बांटते रहो सरिया और लोहा, तेरी औलादे गुलाम बनेगी, कभी मालिक नहीं बनेगी। और अगर पढ़ा कर मर जाओगे तो याद रखना तेरी औलादे कभी नौकर नहीं बनेगी, हाकिम बनेगी। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए कि अल्लाह, तारीख का ये जिंदाबाद, तो पन्ना जिंदाबाद। चीख चीख कर कह रहा है, वाह, जिनकी औलादे जाहिल होंगी उनकी औलादे नौकर होंगी, जिनकी औलादे पढ़ लेंगी उनकी औलादे मालिक बनेगी। मालिक बनाना हो तो पढ़ाना पड़ेगा, और अगर नौकर बनाना हो तो जाहिल रख दो। माफ करना, ये भी कड़वी बात है, जाहिलों के मरने का कोई मातम नहीं होता, पढ़े लिखों के मरने का शोक जमाना मनाया करता है। आज रिसर्च इसी बात पर हो रही है कि गरीबों की भी आबादी में सबसे ज्यादा मुसलमान, फिर भी पूरी दुनिया में इस्लाम नजर कैसे आ रहा है? अल्लामा कमर साहब, बहुत अच्छे। इस्लाम नजर कैसे आ रहा? अब क्या एक बात बात है? मैं पूछूं नौजवानों आपसे, वाह, इन साल कई 100 साला जश्न मिलाद मनाए थे? जोर से बोलिए। 1500 साला। सुभान अल्लाह। कई 100 साला? वाह, 1500 साला। मुस्तफा जाने रहमत को आए 1500 साल हुए, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुए। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो, निकाल दो, तो कितना बच गया? 1460। अरे कितना बच गया? 1460। ये कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में सिमट गई। बहुत अच्छे हजरत, तवज्जो चाहूं। वाह 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 वाह। मातम इसी बात पे है अमेरिका में, घबराहट इसी मुद्दे पर है चाइना में, बेचैनियां इसी बात पर है कुफ्र की वादी में कि जिस इस्लाम को आए सिर्फ 1460 साल हुआ, वो इस्लाम दुनिया के हर मुल्क में नजर कैसे आ गया? नबी नहीं पहुंचे लेकिन इस्लाम पहुंच गया, मुस्तफा नहीं पहुंचे लेकिन इस्लाम पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान बहस अल्लाह। इस पे चल रही है, और मुसलमान अपने मोहल्ले में बहस इस बात पे कर रहा है कि फलाने के पास कच्चा मकान था, ये इसका मकान पक्का कैसे हो गया? फलाने का बेटा पैदल चलता था, ये बाइक पे कैसे घूमने लगा? फलाना मौलाना पैदल लुंगी पहन के घूमता था, अब ये 4 चक्का से कैसे चलने लगा?
अरे दिल को बड़ा कर यार, दिल को बड़ा कर। क्या बात। और थोड़ी सी अपने अक्ल को सिर इस कागज मार ताकि ऊपर की गंदगी खत्म हो जाए। दुनिया तुझ पर रिसर्च कर रही है और तुम बहस कर रहे हो अपने भाई की गरीबी पर, तुम चर्चा कर रहे हो अपने पड़ोसियों की गुर्बत पर। और अगर तुमको इतने ही गैरत है इस्लाम की बेटियों की और दूध पिए हो हयादार मावों का, तो गैरों की बेटियों की बात मत कर, अपने घर की बेटियों की बात कर। जमाने की बेटियों की बात मत कर, अपने पड़ोस की बेटियों की बात कर। मैं तो साफ साफ कहता हूं बदनाम हूं, बदनाम हूं, लेकिन बदनामी का कोई एहसास वलियाबी को नहीं है। मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं, खूब ढंग से जानता हूं कि जो एक सिपाही देखकर भाग जाते हैं वो भी ताल ठोकते हैं। मैं खूब जानता हूं मेरे अजीज, बलियाबी तेरा दुश्मन नहीं, तेरी अंदर की जमीर की आवाज को आवाज दे रहा है, वरना बहुत तेरे पास टाइम नहीं बचा है। आने वाले दिनों में तुझको संभलने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। उसकी वजह यह है, उसकी बुनियाद यह है कि आज दुनिया कहां से कहां निकल गई और हम हल्दी के गांठ पर मुनाजरा करने के लिए 24 घंटा तैयार है। कमाल है साहब, सही हजरत, कमाल है हजरत। मुनाजरा इस पे हो रहा है कि अल्लाह है कि नहीं है। अब यार ये फिक्सिंग मैच खेलने की जरूरत क्या थी? यही काफी है कि अल्लाह है कि तू सामने मेरे बोल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही क्या कम बड़ी बात है वाह 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 कि तू सामने बोल रहा है, वरना अपने अब्बा की लाश से बुलवा कर दिखा, क्या बात, अपने दादा की लाश से बुलवा कर दिखा। वाह वाह। लेकिन अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं। एक बात बताओ मुसलमान, ए लाठी वाला, ए किसने बिल्ला दे दिया यार तेरे को? इतना स्मार्ट आदमी काम कर रहा चौकीदार का, वो तो देश का एक ही आदमी है जो कर रहा है। अब इससे आगे मत बढ़ना लोग। वाह वाह। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान बस अल्लाह। 5-7 मिनट और बर्दाश्त कर ले हजरत, मेरे बाद आपको तकरीर करनी है। वाह, ये मेरी जमात के वो हीरा हैं, सुभान अल्लाह। ये वो नायाब हीरा हैं, शानदार हाफिज, वाह वाह मस्त कारी। वाह ये सिर्फ खतीब नहीं है, जिद पर आ जाए अंग्रेजी बोलने पर वाह 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 वाह। तो ढेर प्रोफेसर, कभी टोपी, कभी दाढ़ी, कभी मदरसा, कभी मस्जिद, और बाद में वो कहने लगे कि यार हम जहां थे वो बैकवर्ड जगह थी। मदरसे से स्मार्ट कौन सी जगह हो सकती है साहब? क्या बात, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत जी, बताओ ना कितनी यूनिवर्सिटियों ने जंगे आजादी का मुजाहिद पैदा किया है? बताओ ना कितनी यूनिवर्सिटियों से ईमानदार लीडर पैदा किया है? बताओ ना कितने कॉलेजों से कितना स्वच्छ नेता पैदा किया है? लेकिन आज तक भारत की राजनीति में मदरसे से निकलकर राजनीति में आने वालों पर कोई माई का लाल एक घोटाले का दाग दिखा दे। वाह। मैंने तो जब कहा था तो बवाल मच गया था। मैंने कहा था आप जिसे मदरसों पर लाल आंख करके बातें करते हो, ला उस मदरसे का माल मैं निकालता हूं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का माल आप निकालो, दोनों रख दो तराजू पर, फैसला हो जाएगा। दागदार तुमने पैदा किया है, गद्दार हमने नहीं पैदा किया है। क्या बात। लेकिन मदरसे को हम लोगों ने यही समझ लिया है कि ये चंद यतीम और गरीबों के पलने की जगह है। जिस दिन इस खन्नास को अपने दिमाग से निकालकर दफन कर दोगे मुसलमानों, उस दिन मदरसे का इकबाल वहां जाकर ठहरेगा जहां लोगों की नजर नहीं जा पाएगी। घबराहट इसी बात पर है, और यह घबराहट 30 साल से हुई है, इसमें शरीक दोनों हैं।
हाफ पैजामा भी हाफ पैंट भी, शरीक दोनों है। अच्छा हाफ पैजामा घबराया कि इस्लाम कैसे यहां तक पहुंच गया, हाफ पैंट घबराया है कि इस्लाम यहां तक कैसे पहुंच गया, और हाफ पैजामा घबराया हुआ है कि मुस्तफा की मीलाद यहां तक कैसे पहुंच गई। वाह वाह घबराहट दोनों में है। वाह एक घबराया और बिलबिलाए हुआ है इस्लाम से, और एक बिलबिलाए हुआ है, घबराए हुआ है मुस्तफा की मीलाद से। गोया ये क्लियर हो गया, जहां जहां जश्न मीलाद का जुलूस निकला, बगैर किसी सनद के लोगों ने कहा यहां तक इस्लाम पहुंच चुका है। बहस इस पर है। इसलिए मैं आप नौजवानों से और उलमाए कराम से बिनती हाथ जोड़ के, वरना आने वाले दिनों में जब नस्लें नहीं बचेगी तो मुरीद किसको कीजिएगा? जब ये नस्लें नहीं बचेंगी तो ताबीज कौन लेगा? जब ये मेरी नस्लें नहीं बचेगी तो हाथ चूमने के लिए कौन कहां से आएगा? सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, और जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे एक एक ईंट लेके घूमते रहिए। ईंटों की कीमत रहेगी मंडी में, हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अदारे शरीयत तहरीक बेदारी के पीछे का राज यही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावत देता हूं जी, चलिए आइए, चलिए देखिए क्या किया है। गाल बजाने से रिजल्ट नहीं आता है, जिस्म को हड्डी घींचने के बाद रिजल्ट आता है। वाह वाह जिस बेतिया मोतिहारी में हम समझते थे कि हम दूर दूर तक कहीं नहीं हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह 72-73 अहले सुन्नत की आबादियां जो दबी थी वो सीना ठोक के खड़ी हो गई। रजा वाले यहां भी हैं, रजा वाले यहां भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लाह कमरुज़्ज़मान साहब अभी सुभान 2 अल्लाह। दिन पहले फारबिसगंज में मस्जिद की बुनियाद रखने गया, मचा हंगामा। मैंने कहा मैं देखता हूं यार, 1.5 हाथ के बिहार में कौन रोस्तम पैदा हुआ, मैं भी देखता हूं। जब ईंट डालने लगा, मिट्टी और सीमेंट जब बुनियाद में डालने लगा, जो नारा लगा है मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। उस वक्त मौलाना महबूब गौहर साहब वाह खुशियों से आंखें नम थी। वारे मेरे इमाम सुभान अल्लाह। और मेरे असलाफ ने जो बलियाबी पर भरोसा किया, मैं अपने उलमाए ज़वील एहतराम से विनती करके कहूंगा, दक्षिणी बिहार के कई जिले में उतने उलमा नहीं मिलेंगे जितने उलमाए कराम सिर्फ पड़िहार ब्लॉक में मिल जाएंगे, और एक पर एक सलाहियत वाले मिलेंगे। वाह वाह साहबे कलम भी, साहबे जबान भी। कोई तो निकल जाए जो बाघ बकरी सबको एक घाट पे बैठा दे। जिस दिन ये सर जोड़कर बैठ जाएंगे, गजब। उसी दिन अहले सुन्नत के जवानों में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि मेरी औलादे मुंतजिर है कि मेरा पेशवा निकल पड़े, लेकिन हम मुंतजिर नहीं, हम तो मुतमन्नी है कि तुम निकलो, हम आते हैं। मसले का हल नहीं होगा। अब जहेज और तिलक के खिलाफ रोज तकरीरें हो रही है, कोई फर्क नहीं। रोज तकरीरें हो रही है, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसका शानदार रिजल्ट आया है। चलिए, हमारे अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब थे मधेपुरा में, थे पूर्णिया में। सुभान अल्लाह। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तकरीबन 2.5 लाख का हुजूम था, क्या बात है, क्या बात है। और सारे अखबार, सारे पॉलिटिकल पंडितों ने सिलेंडर होकर कहा कि जब मस्जिद का इमाम निकल जाए तो पूरी कमिश्नरी का नक्शा बदल सकता है। तब बलियाबी ने कहा माफ करना, जिस दिन बिहार के मस्जिदों का इमाम निकल जाएगा भारत का नक्शा तब्दील हो जाएगा, लिख लो। लेकिन कौन निकालेगा हजरत को? इनको कौन निकालेगा? निकलना तो पड़ेगा, चाहे नस्लों को बर्बाद करके निकलें या वक्त से पहले निकल जाए।
इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से भी कहा, मरपा, कचौर, मचपकौनी तमाम इलाके के उलमा से मैंने गुजारिश की है और मैंने कहा सर जोड़ करके ईद के बाद बैठिए और गांव गांव जब तक हमारा जत्था नहीं बनेगा, याद कर यार कि एक किसान की पंचायत लगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, एक पंचायत, जब एक पंचायत लग जाए किसानों की तो दिल्ली की सरकार घुटने टेक सकती है। जिस दिन उलमाए कराम अपने गांव के जिम्मेदारों को लेकर एक पंचायत लगा दे और उस पंचायत के फैसले से जो अलग हट करके कोई नया रास्ता बनावे और सिर्फ इतना कह दे कि अलग रहोगे तो जनाजा भी अलग ही रहेगा, देख लो क्या तब्दीली आती है। ये टीवी का डब्बा वाले बहुत खुश होंगे तो कहेंगे ये तुगलकी फरमान है, ये तो सुनने का मैं आदी हूं, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि वो 36 घंटा से बेशी चिल्ला भी नहीं सकते बेचारे, उसके बाद वो खबर बदल ही देते, इससे बेशी नहीं। इसलिए एक आखिरी अपील और इल्तिजा करूंगा अपनी कौम के नौजवानों से हाथ जोड़ के, चाहे किसी मजहब की बेटी हो, चाहे किसी धर्म की बेटी हो, चाहे किसी बिरादरी की बेटी हो, अगर उसकी इज्जत खतरे में दिखे और तुम ईमान वाले की औलाद हो तो समाज की उस बेटी की आबरू बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाना और ये पैगाम देकर उस बेटी को समझा देना कि जब तक रसूलुल्लाह का गुलाम एक भी बचा रहेगा तो समाज के किसी भी धर्म की बेटी की आबरू का कोई सौदा नहीं कर सकता। क्या बात है, सिर्फ इतना सा पैगाम दिला दो, तुम्हारे कई जलसों की बात एक तरफ और उस बेटी का रुदादे दर्द एक तरफ, वाह वाह वाह, वो बेटी खुद ही चीख और पुकार कर कहेगी लोगों ये प्रोपगंडा बंद करो कि मुस्तफा वाला अजमत लूटता है, बल्कि मुस्तफा वाला इज्जत बचाने के लिए जान पे खेल जाता है। इसलिए कि वो किसी बिरादरी, किसी धर्म की बेटी नहीं, भारत की बेटी है, समाज की बेटी है। इस्लाम ने, मेरे आका करीम ने जो नमूना पेश किया वो रोब का नहीं, मरुब्बत का, वो नखवतो गुरूर का नहीं, हमदर्दी और हलावत का। और वही बुनियाद बनी कि आज अमेरिका भी परेशान है, चाइना भी हैरान है कि दुनिया का कोई मुल्क अब नहीं बचा है जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया हो। रिसर्च करने वाले आकर यहीं घुटने टेक दिए और बोल पड़े जब तक धरती पर मदरसे जिंदा रहेंगे इस्लाम की अजमतों का झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि ये मदरसे हैं जो हर साल मुबल्लिग पैदा करते हैं, हर साल आलिम पैदा करते हैं, हर साल हाफिज और मुफ्ती पैदा करते हैं। जो काम हुकूमत की तिजोरी नहीं कर पाती वो मुसलमानों के ज़कात और फितरों के पैसों से हो जाया करता है। मैं मुबारकबाद दूं कि आज, क्या नाम मदरसे का? मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अब तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए, इसमें से कितने लोगों को तकलीफ हुई है? जरा हाथ उठा दो। अच्छा ये बताओ खुशी कितनों को हुई है? स्टेज वालों को भी हुई है? अरे मौलाना पूरा दोनों हाथ उठाए यार, क्या बूढ़े की तरह जवान आदमी। खड़ा होके, खड़ा होके, अरे खड़ा होके पहलवान, खड़ा होके। दस बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, 10 की।
और इमसाल इदारे शरिया में 57 की होनी है। और अब हमारे बच्चों को बहुत दूर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे हजरत मौलाना मुजाहिद साहब, मेरे साथ हजरत दिक्कत ये है, एक मर्तबा मैं ऑफिस में बैठा था, हमें तो किसी बच्चे का नाम याद रहता नहीं, एक लड़के के बाप ने हजरत फोन किया, गलती से मैं उठा लिया और बोल रहा है कि वो जैसे ही उसके वालिद ने कहा कि वो फलाना बच्चा है, मैंने कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है, रखो फोन, पढ़ने दो। अब उसका बाप परेशान कि मेरा बच्चा गया कहाँ। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, अरे इस बच्चे का इस नाम का कोई बच्चा है? ए बैठ जाए हीरो, बैठो, कितना स्मार्ट आदमी हो यार, इतना स्मार्ट आदमी, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हो गया? 4? इसका मतलब ये बाप बेटा दोनों मिलके कहीं हिसाब तो नहीं किए कि समधियाना का मामला है, 2 नंबर कम भी है तो खींच के निकाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेपनाह मुसर्रत है। सीतामढ़ी से तो हर साल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और इमसाल तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर भी, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी 100-150 बच्चे आते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि चादर छोटी है, दुआ फरमा दें। और हज़रत जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये पहला बिहार का अहले सुन्नत का आप सबका इदारा शरिया है जहां इफ्ता करने वाले बच्चों को इदारे शरिया खाली नहीं भेजता, फतावा रज़विया की पूरी फुल सेट दे के भेजता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मेरा मुफ्ती कहीं भी जाए तो दब के बात ना करे, चढ़ के बात करे। क्या बात है, वाह सिर्फ सनद देने से काम नहीं चलेगा, औजार भी दे दो। वाह वाह। तकरीबन हमने पिछले साल मुफ्ती साहब से पूछा तो इन्होंने बताया था गालिबन 300-350। अब तक कितने फारिग हो चुके? 27 जिल्दों में तो सिर्फ इदारे शरिया से जारी फतवे का मखतूता है, 27 जिल्दों में। अब उस मौलाना को इदारे शरिया के बारे में क्या पता जिसकी उम्र ही अभी 25 साल है। सही है। 1968 में किसने कायम किया ये भी नहीं उसे पता होगा। वो ये समझता है इदारे शरिया का मतलब मदरसा होगा। अरे जरा पढ़ लिख के बात करो भाई, व्हाट्सएप पा गए हो तो कुछ भी मत लिखते रहो। सही फरमाया। कागज पर लिखने नहीं आएगा लेकिन फेसबुक पर खूब लिखने आता है। चूंकि ये एक ऐसा ऐप आ गया है कि हिंदी को उर्दू, उर्दू को हिंदी कर देता है। और एक तो ऐसा भी कोई लड़का बता रहा था कि आप बोलते जाइए, खुद ब खुद कंपोज होते जाएगा। कमाल है। कुछ पढ़ लिख के कलम चलाओ ताकि काम के आदमी बनो। क्या बात। इसलिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद बाबू से गुजारिश करूंगा कि आप जवान हो, 2 चीज रईसुल कलम ने कहा था, दिमाग से निकाल के फेंक दो, कभी उसको करीब मत आने देना। कौन क्या कह रहा सुनना छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। तुमको करना क्या है सिर्फ इसी को याद रखो। बहुत बड़ा पैगाम। वाह वाह वाह। लगे रहिए और सिर्फ हाफिजी मत बनाइए। आइंदा साल इंशाअल्लाह शव्वालुल मुकर्रम से अरबी और इंग्लिश दोनों का अदारे शरिया में स्मार्ट क्लास की इब्तिदा कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह प्रोजेक्टर से पढ़वाएंगे माशाअल्लाह। ताकि निकलने वाला, भी तो मलकुल उलमा अलैहि रहमा के उर्स के मौके से आप थे ही, क्या बच्चे ने अरबी में खिताब किया है। कोई कह ही नहीं सकता है कि वो बिहार का या बंगाल का बच्चा है। अच्छा। जी, सुनने के लायक। और अंग्रेजी जब बोल रहा था तो हिम्मत है कोई कह दे कि
ये मदरसे में पढ़ता है, इसलिए कि हम लोगों ने पूरी तमन्नाई लगा दी कि मदरसे से निकलने वाला मेरा बच्चा क्या बात है। पेंटर बनने की गलती ना करे, मैकेनिक बनने की गलती ना करे। मदरसे से निकले तो उससे पहले ही लोग कहें मुंतजिर हूं। सुभान इसलिए कि हमने महसूस कर लिया है कि असर हाजिर के तकाजे क्या हैं और मदारिस के निसाब की जरूरत कौन सी है। वाह, उसी सिलसिले में ईद बाद फिर एक नशिस्त होगी और प्लान यह है इदारे शरिया का कि एक तालीमी बोर्ड, हम 25 मदरसे को जोड़ेंगे, सिर्फ 25 अंग्रेजी भी, मैथ भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, संविधान भी, आइन भी, फिक़ह भी, हदीस भी, सर्फ भी, नौ भी, सब पढ़ाइए, लेकिन एक निसाब के साथ। और एक तालीमी बोर्ड, पढ़ाई कहीं भी हो, बोर्ड के लोग वैसे ही एग्जाम का इंतजाम करेंगे जिस तरह स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का इम्तहान होता है। देखता हूं रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। शर्त यह है कि हम खटने को तैयार हो जाएं। आज भी मेरे बच्चों में क्रीम निकलने को तैयार है, इसलिए आखिर में मैं इल्तिजा करूंगा कि इन साल 10 निकले हैं। आप हजरात इस इदारे को इतना आगे तक ले चलिए कि सिर्फ हाफिज जी या हाफिज साहब न निकले, बल्कि हाफिज साहब के साथ साथ जब वो बाहर जाए तो इसके हाथ में सनद हो, तो सिर्फ हिफ्ज की सनद ना हो, कंप्यूटर की भी सनद हो, कॉलेज की भी सनद हो, मैट्रिक की भी सनद हो, ताकि वो आगे के अपनी मंजिल को तय कर सके। दुआ है रब्बे कदीर ईमान वालों की जान की, माल की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून, सद्भाव का माहौल बनाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी, जो जहां है यह वहीं रहेगा। इसलिए कि शायर इस्लाम, शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत का मद्दाह, क्या बात है, वाह, बल्कि यूं कहें कि शायर मसलके आला हजरत, क्या बात है, सुभान हजरत असद इकबाल भी, वाह, और मेरी जमात का वो सुपर स्टार खतीब सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, क्या बात है, जिनकी गुफ्तगू सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। और फिर आखिर में हमारे उलमाए ज़वील एहतराम के मोहतरम और मुक़द्दस हाथों से दस्तार दी जाएगी। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। एक आखिरी बात बता दो सुभान अल्लाह, कि तहरीक बेदारी जहेज के खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ धीरे उठा के बोल रहे हो बोलिए भाई, धीरे बोल रहे हो हाथ उठा के बोलिए। बोल। नौजवान पार्टी जहेज तिलक डिमांड के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई महापंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?